Let us read the question. Figure shows a conducting loop being pulled out of magnetic field with constant speed v. Which of the following plots shown in figure may represent the power delivered by the pulling agent as function of constant speed v? तो अब अपने को जो यहाँ पे बात करनी है वो सिंपल सी कि भाई पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इस्तेमाल करेंगे पावर का. पावर इज नथिंग बट एफ डॉट वी. और जो इस्तेमाल करेंगे फोर्स लिखने के लिए कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जो किसी भी करंट कैरिंग वायर पर लग रहा होता है वो लग रहा होता है कुछ ऐसा. तो अब अगर वायर को इस तरफ से लेके आया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और इस्तेमाल करनी पड़ेगी करंट लिखने के लिए. ई इंड्यूस्ड भी मेरे को लगेगा, इट विल बी एल डॉट वी क्रॉस बी. चलिए आते हैं क्वेश्चन पे. तो ये वायर जा रहा है आगे की तरफ, आगे की तरफ जा रहा है. तो ये वाला वायर भी इधर ही जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब V क्रॉस B से इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बन गया. ऐसी कोई बैटरी बन चुकी है यहां जिसका EMF है BVL, राइट. करंट आ चुकी होगी बैटरी के कारण ऊपर की तरफ. अच्छा, इस वायर में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये तो वैसे ही बाहर है तो इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होना चाहिए. ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों ही V और L पैरेलल हो चुके हैं. जब भी पैरेलल हो जाते हैं तो फील्ड कितना, इंड्यूस EMF कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो सिर्फ एक ही वायर में इंड्यूस EMF है. चलो अब इस वायर पे लगने वाला जो फोर्स होगा L क्रॉस B किधर आ जाएगा? वो आ चुका है पीछे की तरफ. इस वायर पे L क्रॉस B ऊपर के तरफ, इस वायर पे L क्रॉस B नीचे की तरफ. तो अपने को पता चल गया है कि ये दोनों F तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, एक ही फोर्स यहां पे बच रहा है ILB. अब क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर के जाना है, मतलब कोई ना कोई फिर इसको आगे भी खींच रहा होगा. अगर ये कांस्टेंट है तो मैं ये बोल सकता हूं कि नेट फोर्स इस पे कितना आ रहा है? 0. यानी कि एक्सटर्नल माइनस एफ बी कितना आना चाहिए? 0. यानी कि एफ एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो एफ बी के बराबर है, यानी कि ILB के बराबर है. करेक्ट. तो अब इसीलिए जो पावर लिखी जाएगी, पावर हो गई है एफ डॉट बी. एफ की जगह मैंने लिख दिया ILB/V. आई को लिखेंगे कितना? E इंड्यूस्ड बाय रेजिस्टेंस इंटू LB. तो ये अपने पास बात आ गई B² L² V²/R. तो मेरे को ये नजर आ गया है भाई कि जो पावर है इट इज प्रोपोर्शनल टू V², यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनना चाहिए. क्या अपवर्ड पैराबोला बनना चाहिए? मतलब ग्राफ ये वाला होना चाहिए, या ऐसा बोल सकते हैं कि B सेक्शन हो जाना चाहिए. ठीक है.